हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द टैरो टेल्स में। और मैं सीमा सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने जुलाई महीने के लिए एक नई रीडिंग लेकर। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी ये तीनों पाइल्स देखकर समझ ही रहे होंगे, 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। और ऐसे में आगे सभी 12 राशियों के लिए, मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए न्यू वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। लेकिन उनके पहले जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में उतनी अच्छी तरह से पता नहीं है, जिन्हें एक कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी राशि उनके लिए सही है, तो उनके लिए ये ऑप्शन लेके मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ताकि उन्हें ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो और उनके भी ज़िंदगी में जो एक गाइडेंस चाहिए, जो सजेशंस चाहिए उन्हें, जो मैसेजेस चाहिए स्पिरिट्स की तरफ से, तो वो सब कुछ जो उन्हें चाहिए वो इस रीडिंग में मैं लेकर आई हूँ। तो आप सभी के सामने ये पहला ऑप्शन है। देखिए, ये पहला कार्ड एबंडेंस का कार्ड है ये। और ये पहला ऑप्शन आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज है ये। आई होप आप इसे अच्छी तरह देख पा रहे हो। क्लियर क्वार्ट्ज है ये, बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है ये। और दूसरा पाइल आपके सामने एडवेंचर्स का ये कार्ड है आपके सामने। और इसके साथ ये रेड एवेंचुरिन है ये, पाइल 2 एंड पाइल 3 फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है आपके लिए, अगर आप इस कार्ड के साथ कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए ये ग्रीन स्टोन है ये, ग्रीन एवेंचुरिन। तो आप जिसके भी साथ अपने आप को ड्रैग्ड या कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रहा है, एक या एक से ज़्यादा, ये सारे ही पाइल्स अगर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो यकीन करिए आपको इसमें से बहुत कुछ जानने समझने को ज़रूर मिलने वाला है। तो चलिए पाइल 1 के साथ रीडिंग की शुरुआत करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप कि आप सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और आने वाले समय में उससे भी बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए, हेलो पाइल 1 जिन्होंने भी अपने लिए क्लियर क्वार्ट्ज चुना है, तो चलिए उनके लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, जैसे कि आप शायद इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। एबंडेंस है यहाँ पे, तो समृद्धि है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा जो सुख समृद्धि हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिवाली में हम बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने अपने हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना जैसे आपके साथ अभी आपकी कबूल हो रही है। और बिना ज़्यादा एफर्ट किए हुए आपकी ज़िंदगी में ये एबंडेंस जो है, जो ये समृद्धि है, दाखिल हो रही है। और आपको जैसे इसका आभास होगा जब आपके सामने पूरी समृद्धि आकर और आपके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही होगी, और आप महसूस करेंगे कि जैसे आप नींद में हों और सपने में ही एक जैसे सुंदर सा सपना होता है, तो ऐसे कोई सुखद स्वप्न सी आपको स्थिति महसूस होने वाली है इस आने वाले जुलाई के महीने में। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खुशनुमा एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। इतनी खूबसूरत फूल है यहाँ पे, जैसे आप किसी जगह घूमने जाते हैं और वहाँ की जैसे एक खूबसूरती है, आपका मन मोह लेती है। ऐसी ही एक खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली है दबे पाँव। और जब वो दाखिल होगी तो भले ही इसकी आहट का आपको पता न चले, लेकिन ये जैसे आकर आपको अपने आगोश में लेने वाली है। और आप इसकी खुशबू, इसकी खूबसूरती महसूस करने वाले हैं। जंगल में जैसे फूल होते हैं और बिना ज़्यादा देखभाल के वो जैसे हमारा मन मोह लेते हैं अपनी खूबसूरती से, जैसे उन पे यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स होती है, ऐसी ही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करने वाले हैं। एफर्टलेस हैप्पीनेस, एक्शन लेना है आपको। तो आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फायर साइन या एरीज की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है, तो आपको एक्शन मोड में आने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ आपको ड्राइविंग सीट में पीछे की नहीं, बैक सीट नहीं, बल्कि फ्रंट सीट में आने को कहा जा रहा है। और ये जिम्मेदारियाँ ऐसी रहेंगी आपको, जैसे यूनिवर्स की तरफ से ऐसे सिग्नल दिए जाएंगे कि आप अब अपनी ज़िंदगी में सामने आकर जो भी चुनौतियां हैं उनका सामना करें। और ये सब आप अपने ही लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपके कदम बढ़ाने के बाद आपके पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो इस इंतज़ार में हैं कि कब आप एक एक्शन मोड में आएँ। और जब भी आप अपने आलस को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर एक खूबसूरती के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और ये आपका एक्शन आपके लिए बहुत ही खुशनुमा, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्या है जो आपको अपनी ज़िंदगी से हटाने की ज़रूरत है। और जैसे एक पौधे को समय समय पे कटाई छटाई की ज़रूरत होती है, ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रिमिंग चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपकी जैसे एक अच्छे पौधे की तरह अच्छी ग्रोथ आप महसूस कर सके। कुछ है जो अनवांटेड है,
कुछ है जो आपको अपने अंदर से रिलीज करने को कहा जा रहा है, और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे रिश्ते हों, या अगर आप जहाँ कहीं काम करते हैं वो आसपास का जो माहौल है शायद आपको पसंद नहीं कर आ रहा है, उसके कारण आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ जैसे आपके दिल में एक गुबार सा जमा हो रहा है। तो ऐसा कुछ है जो आपके अंदर से निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ गिल्ट हो सकती है, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों जिनके बारे में सोच कर उनके मन में बार बार वही पुराने ख्यालात उभर कर आ रहे हैं, तो उनसे उन्हें बचने की, संभलने की और उनसे बाहर निकलने को यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। ओके, मूविंग ऑन अगेन। तो यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ है जिससे आपको निकलना है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए उनका कंफर्ट जोन हो सकता है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में एक बने बनाए ढर्रे पे चल रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आप जहाँ हैं ठीक है, ज़िंदगी बहुत ओके नहीं है, फिर भी आप उससे जैसे एक नया परिवर्तन नहीं लाना चाह रहे थे, तो यहाँ एक्शन का कार्ड है और कहा जा रहा है कि कुछ है जो आपको पीछे छोड़कर एक नई चुनौतियों का सामना करने को कहा जा रहा है। पुरानी जैसे एक रात गई और बात गई, एक नया सवेरा है आपके लिए। यहाँ भी जैसे एक नेगेटिविटी पीछे छोड़कर कोई आगे अपनी ज़िंदगी में नए डिसीजंस के साथ। और यहाँ भी आप देखें अगर जैसे मूविंग ऑन का तो क्लियर कार्ड ही, और यहाँ भी रिलीज करने को कहा जा रहा है। तो कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लिए अब गैर ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्हें गुड बाय कह के आपको अपनी नई मंजिलों की तलाश में आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ नए नए ऑप्शंस के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आप उन्हें देखें, उन्हें पहचानें और उन अवसरों को गंवाएं नहीं बल्कि लपक लें। ओके, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, और जैसा मुझे उम्मीद लग रही थी, आपको कहा जा रहा है एक नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी में। और आपको कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य अगर आपने निर्धारित करने हैं तो यहाँ पे अपने लिए कुछ छोटे मोटे लक्ष्य नहीं निर्धारित करें, बल्कि एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा ऊंचा लक्ष्य आपको हासिल करने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है, सूटेबल समय है आपके लिए। अभी आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके साथ चलने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उसे मैनिफेस्ट करें, उसे जीना शुरू करें अपनी सांसों के साथ। उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि सांस में आप भगवान का नाम लेते हैं और आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ता है, तो यहाँ आपको अपनी जो मैनिफेस्टेशंस है उसे हर पल महसूस करने को कहा जा रहा है। आपके जैसे यहाँ पे ऊपर के चक्रास देखें, इनके पूरे ही बैलेंस्ड हैं, तो इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ रहने वाले हैं आपके दिमाग में, और आपको बिल्कुल बखूबी ये दिख रहा है कि कौन सा आइडिया है जिस पे चल के आगे आपको अपनी मंजिल मिलने वाली है। तो जरा भी कंजूसी ना करें। अगर आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन के मोड में आ रहे हैं, और ये कार्ड भी एक्शन का कार्ड माना जाता है, अवेयरनेस है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ ऐसे सिग्नल मिलेंगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें बिल्कुल ना गंवाएं, अवेयर रहें, अलर्ट रहें, आँख और कान खुले रखें, ताकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास आती है तो आप उसे लपक लें, उनका स्वागत करें अपनी ज़िंदगी में। एक नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर नॉक कर रही है, तो आप उन सभी के लिए अपने आप को अच्छी तरह से तैयार रखें। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रैवल प्लानिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए जॉब में अगर आप अपने आप को और बेहतर कर रहे थे, अगर आप अपने करियर में अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके साथ ही साथ कोई नई स्किल भी सीख रहे थे और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे वो आपके लिए फ्रूटफुल रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। बहुत सारे, जैसे कहते हैं कि मेहनत का मीठा फल है आपके लिए। अगर मैं इस कार्ड के साथ इस कार्ड का समन्वय देखूं तो ये आपकी मेहनत का बहुत ही मीठा फल लेकर आ रहा है। प्रोस्पेरिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, एबंडेंस आ रहा है, और आर्थिक रूप से जुलाई का महीना आपको रिवॉर्ड्स देकर जाने वाला है। यकीन करें, मुझे ये कार्ड बहुत ही अच्छी तरह से सिग्नल दे रहे हैं कि जहाँ से यहाँ भी आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अच्छी तरह से देखा है, परखा है कि क्या है जो आपके लिए सही नहीं है और किस रास्ते पे आपको जाना है। एक अच्छे क्लियर माइंडसेट के साथ आप ऊपर उस पे रास्ते पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ जैसे ये मैजिशियन की एनर्जी आपको और ज़्यादा उस रास्ते पे जैसे एक टॉर्च जलाकर अंधेरे में भी आपको रुकने नहीं दे रही है, आपको अपनी जर्नी पे और ज़्यादा अग्रसर कर रही है। जो भी पुरानी परेशानियाँ थी उनको पीछे छोड़कर आप एक नए सवेरे के आसपास होने वाले हैं, और बहुत जल्दी जैसे आपने 80% काम कर लिया है, 20% और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एक नई जर्नी है आपके लिए, और जैसे आपकी जो अंदर की जो हालात कैसे भी पहले रहे हों, जो भी आपकी मानसिक स्थिति रही हो, अब आपने उनसे जैसे उबरना सीख लिया है। अगर आप किसी छोटी जगह पे रहते थे और किसी स्मॉल टाउन में थे, तो हो सकता है आपको यहाँ से निकलकर किसी बड़ी सिटी में एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर आप अभी तक किसी एक छोटी जगह पे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ गया है कि अब आप अपने होराइज़न को, जो आपका बड़ा क्षितिज है, आपको किसी नई जगह, किसी बड़ी जगह जाने के यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड और उसके साथ ये कार्ड, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जुलाई के महीने में आपके लिए ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का।
एक नई शुरुआत है अगेन, कुछ मैसेजेस हैं आपको मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे, क्योंकि ये पेज का कार्ड है और पेज मैसेजेस के मैसेंजर माने जाते हैं। तो कुछ आप ऐसा सीख रहे हैं जो आपके लिए आपके करियर में, यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा है पहले से ही, लेकिन कुछ और चीज़ें जैसे आप और उन पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे लोग, अगर आप हाउसवाइफ हैं या अगर आपका कोई ऐसा करियर नहीं है, तो हो सकता है आप अपनी गार्डनिंग के पैशन को, अपनी हॉबी को कुछ और ज़्यादा डेवलप करें। कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोगों के लिए राइटिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे, जैसे आपने अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल सही समय है। और अगर आप अभी जो कुछ भी सीख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, तो वो आपके लिए जैसे ये जैसे इनके कैप में आप देख सकते हैं कि एक फेदर लगा हुआ है, तो आपके कैप में भी जैसे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है, वो आपके रिज्यूमे में आप ऐड कर सकते हैं। कुछ हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे, जैसे अपने आप को प्रूव करने के आपको मौके दिए जाएंगे और आप उस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं। कम्युनिकेशन यहाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ आपको अपनी बातों को मजबूती से रखने की सलाह दी जा रही है और आप क्यों लोगों से, अपने आसपास के लोगों से बेहतर हैं, ये बताने के, ये जताने के आपको मौके मिलेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, तो मुझे ये एनर्जी हमेशा किसी स्पोर्ट्स की एनर्जी लगती है। यहाँ हो सकता है जैसे एक बॉल के लिए 11 खिलाड़ी उसके लिए दौड़ धूप करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसमें आपको अपनी पूरी मेहनत का, पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, एक चैलेंज है। और आप इस चैलेंज को, क्योंकि यह वांट्स की एनर्जी है यहाँ पे, और वांट्स जैसे कहते हैं कि एक्शन मोड के कारण, ये मुझे लग रहा है कि आप में बहुत सारे लोग फायर साइंस के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप अपने आप को साबित करने वाले हो, और जो भी चैलेंजेस आपको दिए जाएं उसमें आप एक विनर की सिचुएशन में रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ से जुड़ी कुछ परेशानी है, और ये 2 कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को जैसे किसी पुराने रिश्ते से एक मुक्ति है, एक नंबर 10 का कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड माना जाता है, और यहाँ भी मूविंग ऑन है। तो अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हों जो आपके लिए, जिसमें आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जा रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से जैसे एक न्यू बिगनिंग है, फिनिक्स की एनर्जी है। और फिनिक्स एक ऐसा पक्षी माना जाता है कि जैसे वो अपनी राख से भी उठकर खड़ा होता है, और जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ से वो बहुत कुछ बनाने की योग्यता रखता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन भी है, क्योंकि आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलने वाला है जुलाई के महीने में। ओके, और ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जो कुछ भी है, जो चुनौतियाँ थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, उसे जैसे आप पीछे छोड़कर एक उगते सूरज की तरह एक ब्यूटीफुल सनराइज है जैसे आप देखें। और पॉजिटिविटी का ये सन जो है सबसे खूबसूरत कार्ड माना जाता है टैरो डेक का, और इस कार्ड को देखते ही जैसे हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इसकी पॉजिटिविटी मुझे भी ये रीडिंग करते समय महसूस हो रही है आपके लिए। तो आपको कोई एक ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप एक बच्चे की तरह खेल खेल में निभा पाने में सक्षम होंगे। अगर आपने कोई नया अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश किया है, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल जैसे बाएं हाथ का खेल होगा, और उसमें जो भी आपको टारगेट्स दिए जाएंगे आप उन्हें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खेलते कूदते और जैसे आप हैं सहज रूप से उन्हें हासिल करेंगे। काम आपके लिए काम ना होकर जैसे एक बच्चों का खेल रहने वाला है। आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में रहने वाले हैं, और खुशनुमा, जैसे खुशी बांटना, बिखेरना, सन की एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आप बहुत दिनों से अगर आपका कोई रूटीन रहा हो मॉर्निंग वॉक का, और बहुत दिनों से अगर किसी कारणवश आपने वो मॉर्निंग वॉक छोड़ दी है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको सनराइज की जो पॉजिटिविटी होती है, सूर्योदय के समय जो सूर्य की स्निग्धता होती है, वो अपने खूबसूरत रूप में होता है और सारी दुनिया में जैसे रोशनी का झंडा बुलंद करता है। और पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज जब अपनी पॉजिटिविटी हमारे ऊपर बिखेरता है, तो हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आता है, वो जैसे हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम भी इतने कैपेबल हों कि लोगों की ज़िंदगी का हम अंधेरा हर लें। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी अगर आप सनराइज़ में अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक्सपोज करते हैं, गर्मी का समय है, तो जितना संभव हो सूर्योदय के आसपास, अगर आप अर्ली बर्ड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रोज़ ना उठ सके तो अगर संडे के दिन भी आप ये प्रयास करें तो आपके लिए चीज़ बहुत पॉजिटिविटी लेकर आने वाली है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपने ये रीडिंग पसंद की हो। जुलाई का महीना आपका कैसा बीता मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलती हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी अपने लिए ये क्रिस्टल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं उनके लिए कार्ड्स की तरफ से
स्पिरिट्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस हैं। एडवेंचर्स चुना था आपने अपने लिए, तो आपको कुछ ऐसी नई जगह एक्सप्लोर करने की सलाह दी जा रही है जहां आप बहुत दिनों से चाह रहे हों जाना लेकिन जा नहीं पा रहे हों। यहां आपको जैसे सलाह दी जा रही है कि कुछ नया ट्राई करें। बहुत कुछ है जो हम अपनी ज़िंदगी में एक बोरिंग ज़िंदगी जीते रहते हैं और उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत सही नहीं है, लेकिन जैसे कंफर्ट जोन से निकलने में हम जो हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो उससे आपको यहाँ पे बचने की सलाह दी जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ जहाँ तक हो सके किसी एक ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको उनका भी साथ मिल सके, जहाँ आप जो जैसे आप गुनगुनाने का शौक़ रखते थे और अपनी व्यस्त ज़िंदगी में ये सब चीज़ भूल चुके थे। जैसे आपको अगर ट्रैकिंग का शौक़ है तो वो पुराना शौक़ आपको आजमाने को कहा जा रहा है। एक ऐसी हरी भरी जगह, एक हरियाली से भरी जगह जाना आपके लिए बहुत सारा सुकून लेकर आएगा। और बहुत सारे लोग मैं इसमें यहाँ देख रही हूँ जिन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत दिनों से वो ऐसी किसी जगह पे नहीं जा पा रहे हैं कई अलग अलग कारणों से। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको एडवेंचरस लगता है अपनी ज़िंदगी में उसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और यकीन करें, कभी कभी हमारे मन में जो ख्याल आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं आते, उसके पीछे स्पिरिट्स की कोई ऐसी प्लानिंग रहती है जो हम उस समय नहीं समझ पाते। और जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें मिलती हैं और बाद में जब हम पलट कर देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये एक चीज़ें जैसे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो अगर आप ऐसा कुछ एडवेंचर ट्रिप प्लान करते हैं तो यकीन करिए उससे बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आने वाली है आपके लिए। आपको अपनी कम्युनिटी का साथ मिलने वाला है और आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे, जैसे एक चिड़िया आकाश में उड़ती है और अपनी कम्युनिटी के साथ जैसे वो हर चीज़ों को एंजॉय करते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें आपके साथ जुलाई के महीने में होने वाली हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा क्या एंजॉय किया, कौन सी ऐसी नई जगह पे या कौन सा एडवेंचर ट्रिप आपने प्लान किया है। ओके, विजडम है यहाँ पे। अगेन मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे जहाँ जाने की आपकी बहुत दिनों से एक ख्वाहिश रही है। और वहाँ जाना जैसे आपके लिए कहते हैं कि बंद दरवाजे खोलने वाला है। तो आप जो एक मोनोटोनस रूटीन को फॉलो कर रहे थे, यहाँ आपके लिए बिल्कुल सही सलाह है कि आप जाएं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो, क्योंकि यहाँ पे एक झरना है। यहाँ भी जल, पानी के नीचे की जो चीज़ें होती हैं सतह से, जो हमें ऊपर सतह पे नहीं दिखती हैं, अंदर जैसे एक नई दुनिया बसी रहती है। जैसे तरह तरह की मछलियाँ, तरह तरह की, जैसे यहाँ स्टारफिश देख लें या जो भी पानी के अंदर जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुका है, उसमें कोई ग्रोथ या कोई मूवमेंट आप नहीं महसूस करें, तो यकीन करिए भले ही आपको वो चीज़ें ऊपर ऊपर ना दिख रही हों, लेकिन अंदर ही अंदर सारी ही चीज़ें बिल्कुल सधी हुई रफ्तार से चल रही हो सकता है बहुत ही जल्द आपको वो चीज़ें सुनने को मिले, वो खबर भी सुनने को मिले जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक विजडम है यहाँ पे। विजडम यानी आपके जैसे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जैसे आपका 7th चक्र जो माना जाता है, क्राउन चक्र, वो एक्टिवेट हो रहा है। और आप जैसे यहाँ पे अगर आप स्विमिंग करते हैं और अगर आपको किसी ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है, तो उस पल में जैसे कोई स्कूबा डाइविंग करके जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में जाते हो और एक मेडिटेशन का जो फील होता है, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, इस तरह की कोई चीज़ें, वो ऐसी कोई विजडम आप में मैं एक हासिल होते हुए देख रही हूँ। जैसे अपने आप को पहचानना, कोई एक ऐसी नई चीज़ जानना। तो मुझे एडवेंचर्स के बाद ये विजडम का कार्ड देखकर लग रहा है कि अगर आपने से बहुत सारे लोगों ने अगर स्कूबा डाइविंग नहीं ट्राई किया है, तो हो सकता है जुलाई के महीने में आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए एडवेंचरस हैं, ज़रूर से ज़रूर ऐसी चीज़ें करने का मौका मिलने वाला है। ओके, और ये अगेन खूबसूरत सा कार्ड है, यहाँ पे विजडम है और यहाँ कहा जा रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। तो अगर आप ऐसा कुछ भी सीख रहे हैं या कुछ भी नया ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। और अगर आप किसी लक्ष्य पे बहुत दिनों से पहुंचना चाह रहे थे और पहुंचने में थोड़ी मुश्किल भी आ रही थी, तो ये जुलाई का महीना आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये न्यू मून इन सजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे। तो सजिटेरियस जैसे अपने लक्ष्य पे डटे रहने के लिए जानी जाती है, ये चीज़ें आपके लिए न्यू मून है यहाँ पे। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं या किसी भी नई जगह पे नई जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए, या कुछ भी अगर आप नया सीखना चाहते हैं, नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी है जो नया है, न्यू मून है, या फिर अगर आप कोई नया हेल्थ रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ अभी शुरू करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी जुलाई के महीने में। ओके, बहुत सारे लोगों को अपनी
कोई एक ऐसी आदत से पीछा छुड़ाने को कहा जा रहा है जो उनके लिए अनहेल्दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अगर आप खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी कमज़ोरी बना चुके हैं, आप जानते हैं कि चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, और फिर भी जैसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनका शुगर इंटेक शायद ज़्यादा हो, अगर आपको मिठाइयाँ खाना ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके कारण आपको थोड़ी परेशानी होती है, आपके शुगर में इम्बैलेंस आता है, तो उनसे बचना है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पेट से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार वो स्वाद के लिए खाते हैं, उन्हें पता है कि वो चीज़ें उनके लिए सही नहीं हैं। तो ये जैसे आपके रूट चक्रा, नीचे के जितने भी चक्राज हैं उनको थोड़ा इम्बैलेंस करती है। तो जितना जितना संभव हो उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लुभाती हैं और आप जानते हैं कि यह आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसके लालच में फंस जाते हैं। तो आप देखें कि कहाँ आपको किन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। तो बेस चक्रा का अगेन ये कार्ड है, तो आपको अपने हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। पेट से रिलेटेड चीज़ें आपको जैसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाल सब्जियां या लाल कपड़े पहनना, रेड कलर के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये भी चीज़ें आपके बेस चक्र को बैलेंस करेंगी। गार्डनिंग अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप चक्रा मेडिटेशन करें या फिर डांस करें तो ये आपके जैसे हिप मूवमेंट्स आपके बेस चक्र को बेहतर बनाती हैं। इन दोनों कार्ड्स का समन्वय मुझे लग रहा है कि पाइल 2, और यहाँ अगेन आपने जैसे ये जो क्रिस्टल चुना है तो ये भी रेड कलर का है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गार्डनिंग का शौक़ या जितना ज़्यादा आप वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पाइल 2। पाइल 3 के लिए विजडम का ये दूसरा कार्ड है। आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आप ऐसा अभी क्या सीख रहे हैं। पाइल 2 मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। विजडम का दूसरा कार्ड है, तो आप कुछ तो ऐसा सीख रहे हैं जिसमें आपने अपने जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिला है आपको, उनसे भी आप डिस्कशन के ज़रिए भी बहुत कुछ सीख रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए एक यूट्यूब ऐसा कोई चैनल या ऐसा कोई ग्रुप आपको मिल सकता है जिसमें आप अपनी नॉलेज को बेहतर कर रहे हैं। बुक्स के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। वो नॉलेज जैसे आपकी विजडम को बढ़ा रहा है और आप बहुत जल्द एक टीचर की तरह, एक ऐसे गुरु की तरह जो सही लोगों तक जाके उनकी ज़िंदगी को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पेट एनिमल भी लेकर आ सकते हैं। कोई डॉग या कैट हो सकता है जो शायद आप जुलाई के महीने में अपने घर में लेकर आना चाहें। तो नंबर 5 है ये। नंबर 5 मर्क्यूरी का, बुध का नंबर माना जाता है और बुध बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। तो आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी है, विजडम में बढ़ोतरी है। और ये विजडम है कि चीज़ों को जैसे गहराई से समझना। जैसे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आपने फेस किया हो कि हमें कुछ ऐसी पोएम या कविता की 2 लाइनें दी जाती हैं और जिनका अर्थ ही नहीं कहा जाता कि इनमें जो रहस्य छुपा है, इनके अंदर का भावार्थ जो छुपा है वो ढूंढ के लिखना है आपको। तो वैसे ही आप चीज़ों को, जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसे न दिखकर उसकी गहराई में, तह में क्या है, डीप डाउन जाकर आप उन्हें एनालाइज करने वाले हो। और यही कारण है कि आपकी विजडम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है जुलाई के महीने में। कुछ टावर मोमेंट्स भी हैं, तो हो सकता है आपके करियर में एक बड़ी उछाल हो। बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल सी है। कुछ चीज़ें जैसे आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रही हैं, और जैसे जिस तरह से अगर आपने कोई ट्रैवल प्लानिंग की थी तो वहाँ भी आपको हो सकता है उसमें कोई तब्दीली लानी पड़े। और विचारों में भी आप कुछ ऐसी अचानक से, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, और जब मैं इस नंबर 2 की, पाइल नंबर 2 की जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो उस समय भी मुझे कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी महसूस हो रहे थे। तो कुछ ऐसे सडन चेंजेस हैं जो आपकी प्लानिंग को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और किसी भी तरह से अगर आपने अपने लिए कोई करियर में या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें अचानक से कुछ बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे किसी कारण से एडमिशन ना होकर आपको शायद वो वहाँ पे एक तब्दीली, एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक सडन चेंज है आपके प्रोग्राम में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सलाह दूंगी कि किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें और जितना ज़्यादा संभव हो उस चीज़ के बारे में। विजडम आपकी काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स भी हैं जिससे आपको कहा जा रहा है कि किसी भी नए नतीजे पे पहुंचने से पहले जितना संभव हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों को जैसे अपनी सोल फैमिली के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी अचानक से हो रही हैं लेकिन ये आपके फेवर में जा रही हैं। हो सकता है आपके जॉब में अगर आप जहाँ थे वहाँ आपको एक ट्रांसफ़र मिल जाए, या जो भी आपके सीनियर लोग हैं, मुझे
ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन ये तब्दीली जैसे आपके फेवर में जा रही है और आपको अपने जैसे लोगों के साथ पार्टी करने का मौका मिल रहा है, चिल करने का मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ का कल्चर आपके लिए बिल्कुल अनजाना हो और आप उन चीज़ों को, वहाँ की जो शाक सब्जियाँ होती हैं, वहाँ के जो नए नए फल होते हैं, वहाँ की जो सराउंडिंग्स है, उन चीज़ों को एंजॉय करना, एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना नंबर 3 है यहाँ पे। तो नंबर 3 आपको जैसे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलने का मौका मिलता है। एक ग्रुप एक्टिविटीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ पे आप सिंगल ना परफॉर्म करके बल्कि एक ग्रुप के साथ अच्छी तरह बहुत ही अच्छे माहौल में कुछ आपको उनके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा जुलाई के महीने में। ओके, अगेन यहाँ पे थोड़े इंडिसिसिव हो सकते हैं आप। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिन पे पहुँचने से पहले आपको अपने इंट्यूशन का सहारा लेने की सलाह दी जा रही है। कुछ ऐसे निर्णय हैं जहाँ पे आप जैसे पहुँचते पहुँचते रह जा रहे हैं और आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। आप विचारों में जैसे एक उलझन महसूस कर रहे हैं, एक दुविधा है। कुछ बहुत सारे लोगों को, किसी इंसान को पहचानने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये निर्णय लेने में परेशानी हो रही है कि आगे चल के उनके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही रहने वाला है। ओके, और यहाँ कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपके मन में जो दुविधा है, जो भी परेशानी है, उसे आप थोड़े बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं। चीज़ें वाकई में उतनी परेशान करने वाली नहीं हैं जितनी आपने अपने अंदर बना रखी हैं। और यहाँ मैं ये भी देख सकती हूँ, क्योंकि इस कार्ड के साथ इसका समन्वय है, और ये भी यहाँ भी जो लाल रंग है, यहाँ आपके ये बहुत सारे बेस चक्र से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट भी है। आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। शारीरिक ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक हेल्थ भी जैसे आपको किसी एक नतीजे पे पहुंचने नहीं दे रही है। यहाँ भी जैसे एक आँखों पे पट्टी सी बंधी है, यहाँ भी आँखों पे पट्टी सी बंधी है। आप विचारों को लेकर इतने कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे जाएं या पीछे जाएं। कुछ ऐसी अनिर्णय की स्थिति है। तो कुछ और कार्ड्स मैं लेती हूँ आपके लिए, ये क्यों है और इसके लिए क्या गाइडेंस आपके लिए सही रहेगा। ओके, आपको किसी एक ऐसे अपने घर में जो आपके सीनियर हों, जिनसे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, उनसे सलाह लेने को यहाँ पे कहा जा रहा है। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपने लिए खुद से जैसे कि एक ऐसी स्थिति बना ली है। एक्चुअली चीज़ें उतनी परेशानी वाली है नहीं जितना आप उन्हें समझ रहे हैं, और जहाँ आप किसी अपने के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई आपकी क्लोज़ फैमिली में जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और जिनकी सलाह आपके लिए हेल्पफुल रहती है। ऐसे लोगों से मिलना आपको हेल्प करने वाला है। और जैसे आपकी ज़िंदगी में जहाँ भी प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो किसी एक ऐसे अच्छे लिसनर को चुनें जो आपकी बातें अच्छी तरह से सुने, और उसके बाद वहाँ से एक समाधान निकल कर आएगा। उसके बाद जो समाधान निकल कर आएगा, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। यहाँ पे राहतें आ रही हैं आपके लिए। तो आप जैसे आप आँख खोलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपने अपने लिए जैसे सोच लिया है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और चीज़ें जैसे कि विकट परिस्थितियाँ जैसे आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पे जैसे आप चिल भी कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन अचानक से जैसे आप पुराने उसी खोल में सिमट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे टेम्पटेशंस हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें जैसे उन्हें आगे बढ़ने की कोई राह नहीं दिख रही है। तो कोई राह नहीं जहाँ सूझे, वहाँ पे ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में चुने जो आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जिनकी बातें आपके लिए वैल्यूएबल हैं। और ऐसा कोई शख्स जो आपको एक सही सलाह दे, उनसे मिलना, दिल खोल कर दिल की सारी बातें करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जुलाई के महीने में। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपने ये रीडिंग पसंद की हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल द टैरो टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी अपने लिए क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या गाइडेंस हैं और क्या है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो समय है वो अपने विचारों में थोड़ी तब्दीली लाने का है, थोड़ा बदलाव लाना है आपको। अगर आप किसी एक विचार पे आज तक डटे हुए थे और आपको लगता था कि ज़िंदगी इसी नियम से चलती है, तो यहाँ आपको अपने कायदे कानून में जो आपने नियम अपने लिए बना रखे हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लाने को कह रहा है। जैसे अगर आप देखें, जब बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं तो जो मजबूत
पेड़ माने जाते हैं वो उन हवाओं के कारण गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये बांस के पेड़ हैं वो इतने ऊंचे होकर भी अपने आप को हवा के रुख के हिसाब से थोड़ा लचीला बना लेते हैं। तो यहाँ भी आपको भी वही फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने की सलाह दी जा रही है, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाए ताकि आपको आने वाले समय में जो भी नई नई चुनौतियाँ आएंगी, और जैसे आप हम सभी जानते हैं कि ये जो समय है इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, लोगों के विचारों में बदलाव हो रहा है, हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी, या बाहर में भी, या विदेश की भी जो सिचुएशंस देखें तो ऐसी कुछ सिचुएशंस है जिसके हिसाब से आपको ढलने को कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक टाइगर है और उसे एक नई दुनिया मिल रही है, तो अगर वो जिस तरह से जंगल में जीता है अगर वो उस तरह से वो यहाँ जिए तो उसके लिए सुकून नहीं रहेगा। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको कह रही हैं आप थोड़ा बदलाव लेकर आएँ। इसके साथ ही साथ देखें आपको अपनी जो फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है, उसका पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि बांस के पेड़ बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के सूचक माने जाते हैं। और बहुत जगह बहुत सारी शादियों में अगर आप देखें तो उन्हें इन पेड़ों की पूजा करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसे उनके परिवार में वृद्धि का सूचक माना जाता है। और जैसे बांस के पेड़ में जो एक ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ ग्रोथ होती है, और ये बहुत तेज़ी से इतने लंबे होते हैं, आकाश को छूते हुए से दिखते हैं, आपस में जैसे मिलजुल कर रहते हैं। तो इसलिए परिवार के लिए इस कार्ड को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कार्ड बहुत सारे लोगों के लकी कार्ड भी माना जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो दस्तक दे रही हैं। हो सकता है आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आना हो और उनके कारण जैसे आपकी जो रूटीन है उसमें आपको चेंज लाने को कहा जा रहा है। सब मिलाकर ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि परिवार में किसी नए मेहमान के आने का यहाँ पे मुझे यहाँ आभास हो रहा था। यहाँ हैप्पीनेस का कार्ड है, और जैसे यहाँ देखें कि कोई ये जो मैं पेंगुइन कहने जा रही थी इन्हें, तो ये जो मछलियाँ हैं ये इनमें एक बच्चे का सा दिमाग होता है और इतनी नटखट, इतनी चंचल मानी जाती हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन करती हैं। तो ऐसी ही कोई खुशी है आपके ज़िंदगी में, और जैसे एक नया सवेरा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए जुलाई के महीने में उनके परिवार में जैसे एक वृद्धि हो सकती है। हो सकता है उनके घर में उनके बच्चों की शादी हो, या फिर अगर शादी हो चुकी थी तो एक नया मेहमान आए। सब मिलाकर बहुत सारी खुशियाँ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो एक बदलाव है जो कि सुखद रहने वाला है उनके लिए जुलाई के महीने में। बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रैवल प्लानिंग भी हो सकती है, जहाँ एक कपल को मैं जैसे एक किसी जर्नी पे जाते हुए देख रही हूँ, और ये जर्नी बहुत सेफ, बहुत प्रोटेक्टेड लग रही है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे खुशियाँ बटोरने वाले, हैप्पीनेस का कार्ड भी है। और जैसे कि ये जो मछलियाँ हैं इतना ज़्यादा इंटरटेन करती हैं कि हम सबको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए एक यादगार अनुभव होता है इनके साथ मिलना, देखना, इनकी मस्तियाँ। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, ये कार्ड एक्शन मोड में आना पिछली रीडिंग में भी आया था, शायद पाइल 1 में, तो हो सकता है आपको पाइल 1 भी देखने की ज़रूरत हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलने जा रहा है। न्यू मून इन एरीज, और मैंने वहाँ कहा था कि आप में एरीज की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो एरीज जैसे अपनी लीडरशिप रोल के लिए जाने जाते हैं, बहुत तेज़ी से डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही जोश और खरोश से भरे रहते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। फ्रंट सीट पे आएंगे आप, और जैसे आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो अगर आप अपने आप को अभी तक जिम्मेदारियों से पीछे रख रहे थे तो बहुत संभव है कि आपके ऊपर थोड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, और एरीज की तरह आप सभी जिम्मेदारियों को हंस के स्वीकार करोगे और बहुत ही खूबसूरती से उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने वाले हैं आप। ओके, सडन आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर जैसे खुलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मैं यहाँ देख रही हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक शिफ्ट है यहाँ पे। अगर आप अभी तक स्टूडेंट थे तो हो सकता है आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ पे बहुत परिवार के साथ आप एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे थे, अचानक से जैसे आप एक लाइमलाइट में आ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल प्लान है, और जहां आप एक लीडर की तरह अपने जिस ग्रुप के साथ जा रहे हो वहां आपको उनका लीडर बनने की भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, और आपके पीछे जैसे एक टीम आपको फॉलो करेगी, ऐसे भी मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ। एक ग्रुप एक्टिविटी भी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। नंबर 21 है यहाँ, तो 21 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
यूनिवर्स है यहाँ पे। तो यूनिवर्स की जैसे आप पे ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं किसी के चेहरे की चमक बढ़ रही है, और सितारों का जैसे आपको फेवर मिल रहा है, साथ मिल रहा है। ट्रैवल भी बहुत मुझे इन दोनों कार्ड्स के साथ लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल भी जुलाई के महीने में सिग्निफिकेंट रहने वाली है। एक शुभारंभ है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ भी देखा हैप्पीनेस है, और ये कार्ड भी इतना पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, जैसे आपकी ज़िंदगी में जैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें अचीव करते जाते हो, और अपने रिज्यूमे में नई नई चीज़ें ऐड करते जाते हो। बहुत सारे लोगों के लिए एक वीज़ा अप्रूवल भी है, अगर आप बहुत दिनों से किसी एक चीज़ के कारण, एक कोई ऐसी अप्रूवल के कारण काम रुके पड़े थे, तो वो काम भी आपका कंप्लीट हो रहा है। पावर बढ़ रही है आपकी, मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ रही है आपकी। जैसे यहाँ नंबर 8 है, तो बहुत मेहनत भी करने वाले हैं आप, आपने बहुत मेहनत की है और आगे भी करने वाले हैं। शनि का नंबर माना जाता है, तो आप मैच्योरिटी लेवल जैसे एक हाई रहने वाली है। ये जो दोनों रंग हैं मुझे ऐसे बता रहे हैं कि आपके जो चक्रास हैं वो काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, काफ़ी हील हो रहे हैं, और आप में जो मैच्योरिटी आ रही है, एक विजडम आ रहा है, और आप में उसके कारण आपकी पावर बढ़ रही है। ये दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आपके लिए अभी तक की रीडिंग मुझे बहुत ही पॉजिटिव आ रही है पाइल 3। मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा जुलाई के महीने में आप ऐसा क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आपके साथ क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे जैसे आपकी अथॉरिटी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ कोई लाइन की पोजीशन में मुझे यहाँ दिख रहा है, तो आप एक किंग की पोजीशन में भी रहने वाले हैं। आपकी जो जहाँ थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है जैसे किसी का, और लोगों को आप बहुत गहराई से समझने वाले हो। जो भी सिनेरियो है, जो भी आपके लिए पहली रहती होगी, आप जैसे एक चुटकी में उन चीज़ों को आप समझ जा रहे हो, इंसान को, या आपके सामने जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी चुनौतियाँ, जो भी परिस्थितियाँ हैं, आप जैसे उन्हें बिल्कुल एक झलक में समझ जा रहे हो, और उसके बाद उससे कैसे निपटना है, उसके सारे समाधान भी आपको ऐसे ही चुटकियों में मिल रहे हैं। आपके जैसे सारे ही चक्रा जहाँ पे मैं बैलेंस देख रही हूँ, यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है और यह जो लाल रंग है, रेड कलर है, ये जैसे बता रहा है कि आपके रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। और थ्रोट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, चक्रस की मैंने बातें की, और ये थ्रोट चक्रा है। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के मौके मिलेंगे। यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि टाइम टू टेक एक्शन। तो कहीं भी अगर आप अभी तक किसी स्टेज फोबिया में थे, या अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता था कि किसी ग्रुप को एड्रेस करना हो और आप वहाँ पे थोड़ी घबराहट महसूस करते थे, तो ये समय है, आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसे मौके मिले तो बिल्कुल भी ना गंवाएं। शायद से ये बिल्कुल सही समय है कि आपकी जो भी फियर्स हों, जो भी आपके अंदर जो डर है, जो भी झिझक है, और जहाँ भी आपको ऐसा लगता था कि अपने लिए बोलना, जैसे कि कहते हैं कि अपने लिए बोलना स्वार्थी हो जाऊंगा, या इस तरह से चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हटने की सलाह दी जा रही है। अपने लिए खुलकर बोलें, डट के बोलें, अपने आप को सही तरह से अभिव्यक्त करना सीखें, क्योंकि जुलाई का महीना आपको कह रहा है कि आपके अंदर जो कुछ भी है वो बाहर आना चाहता है। तो बिल्कुल भी ना झिझकें, जहाँ भी मौका मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बिल्कुल आगे बढ़कर इस चुनौती को अपना लें और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। ओके। और आपके लिए करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे खुलने वाले हैं। आपने अभी तक जो भी सीखा है और जिस भी चीज़ में आपके अंदर जो स्किल है, वो स्किल से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपने कोई कोर्स किया है अगर, तो उस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद उससे जुड़ी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बाद, क्योंकि ये यूनिवर्स का जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में थे उससे आपका लेवल अप हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए उनकी स्किल के कारण उनके लिए करियर में एक नई अपॉर्चुनिटी है। और आप जो अगेन ये नंबर 8 का कार्ड है और यहाँ भी नंबर 8 था, तो जुलाई के महीने में मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आपका करियर डिमांडिंग रहेगा। लेकिन जितने डिमांड्स करियर के रहेंगे उतने आपके लिए वो फ्रूटफुल भी रहने वाले हैं, कि आप जो भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसे करके उसे भूल जाएंगे, बल्कि उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलने वाला है। हालांकि आप अभी अपने करियर से उतनी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं, और आपकी जो फेवरेट चीज़ है उसे हासिल करते करते आप जैसे थोड़ी कुछ कमी रह जाती है, और आप वहाँ एक ज़िद्दी बच्चे की तरह थोड़ी मायूसी भी जैसे आपके चेहरे पे दिख रही है।
हालांकि आपके लिए एक सुंदर सा अपॉर्चुनिटी भी, एक खूबसूरत अवसर आने वाला है जुलाई के महीने में, और वहाँ पे आपको बिल्कुल अपने आँख और कान खुले रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को लोगों से अलग थलग कर लेते हैं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी परेशानी ला सकती हो सकता है कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपनी लापरवाही के कारण उसे मिस कर जाएं, तो इनसे बचने की सलाह दी जा रही है। आप थोड़े से अवेयर रहें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे और आप उन्हें बिल्कुल भी ना गंवाएं। थोड़ा अवेयर रहने की आपको कार्ड्स के थ्रू सलाह दी जा रही है। ओके, नंबर 4 के बाद नंबर 5 है यहाँ पे। तो हो सकता है बातों के कारण आपको थोड़ा सा कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कुछ ऐसी पुरानी बहस वापस आके आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, आपको सलाह दी जा रही है। हो सकता है ये आपके अपने हों जो अपनी बातों में उलझा कर कुछ ऐसे पुराने मुद्दे हैं जिन्हें बार बार इशू बनाया जा रहा है, उसके कारण हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मायूसी का सामना करना पड़े। कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल पे लग रही हैं जिनके कारण थोड़ी सी परेशानी, आपको सलाह दी जा रही है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचें क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं रहने वाली हैं। और द डेविल का कार्ड है, तो अगर आपको बातों ही बातों में गुस्सा ज़्यादा आता है तो उस पर भी काबू पाने की सलाह दी जा रही है क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल जैसे किसी और के हाथ में चला जाता है। और ऐसे तो आप बहुत ही शांत सहज इंसान हैं, आपने अपने गुस्से पे काफ़ी काम भी किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी वाद विवाद में आप फंसते हैं तो कोई भी बात जैसे आपको ट्रिगर कर जाती है और आप फिर उसी पुराने रोल में आ जाते हैं। इससे आपको बचने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। अगर आप इनसे निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो स्पिरिट्स आपको क्या सलाह देते हैं, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स के थ्रू क्या सलाह है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से समाधान अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नंबर 7 है यहाँ पे, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े परफेक्शनिस्ट हैं और जो भी परफेक्शनिस्ट होते हैं यहाँ भी आप अपने काम को जैसे एक कलाकार की तरह अंजाम दे रहे हैं। तो अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो कोई भी परफेक्ट काम चुटकी में नहीं होता और वो अपना एक समय लेता है। तो हो सकता है कि अगर आप जिस तरह की सफलता की उम्मीद कर रहे हो अभी आपको वो सफलता अपने करियर में नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखें। मुझे लग रहा है कि नंबर 7 का ये कार्ड है, बहुत जल्द आप उस पोजीशन में रहेंगे जिस तरह की पोजीशन में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये थी जुलाई महीने की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपने पसंद की हो। अगर की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल द टैरो टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।